सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। इस समय हम आपको लेकर आए हैं जम्मू के रेलवे स्टेशन में और हमारे पीछे आप जो ये रेड टी शर्ट्स में आप जो लोग देख रहे हैं ये यहाँ के कूलीज़ हैं। ये जम्मू रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे हमेशा ही ये हमेशा चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं यहाँ पर। और जो भी यात्री बाहर से आता है या यहाँ से जाता है उसका सामान जो है ये उठाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा एक बहुत ही मशहूर मूवी थी अमिताभ बच्चन की कूली, जिसमें वो कहते थे, एक डायलॉग भी था कि दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। मगर जो कोविड की सिचुएशन रही 3-4 महीने इन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से बिताया, उसमें इन लोगों को बिल्कुल कोई काम नहीं था। यहाँ पर ट्रेन्स बिल्कुल बंद थी और ये एक साल जो पूरा इस साल का जो सिलसिला निकला वो इसी तरीके का था। बीच में कुछ टाइम ज़रूर कुछ ट्रेनें चलाई गई जिससे इनका जो है वो घर बार चला। मगर अभी आज हम आपको रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं इनसे बात करेंगे कि पूरा साल जो निकला वो किस तरीके से निकला और इन लोगों ने किस तरीके से अपना घर चलाया, क्योंकि इनका पूरे का पूरा जितना भी वो अपना घर का सिस्टम है वो इसी से चलता है। यहाँ पर ये सुबह आते हैं, शाम तक ये काम करते हैं, उसके बाद इनका जो फैमिली सिस्टम चलता है। सर क्या नाम है आपका? विक्रम। तो विक्रम जी आप बताइए, आज 1-2 ट्रेनें आप देख रहे हैं आजकल चल रही हैं, मगर पिछले 8-9 महीने से बिल्कुल कोई काम नहीं था, तो कैसे आपका पूरा गुजर बसर होता था? सर 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था तो मोदी जी ने कहा था कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया। उसी आस में हम दूसरा हफ्ता हो गया, तीसरा हफ्ता हो गया, फिर 1 महीना हुआ, फिर उसके बाद 2 महीने हो गए। ऐसा ही करते करते पूरे 8 महीने निकल गए इसी आस में कि अब खुलेंगी ट्रेनें और अब काम पे जाएंगे, लेकिन काम नहीं खुला। अब 8 महीने के बाद काम खुला, 2-3 ट्रेनें चल रही हैं। अभी हमारा इधर 100 कुली है, 100 कुली में दिहाड़ी बनाना बहुत मुश्किल है और मिल बांध के सब इकट्ठे होकर काम कर लेते हैं। जो भी 100-200 आए मिल बांध के ले लेते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा दाला पानी चल पड़ा है। अब हमें आस है कि सभी ट्रेनें चलें खुल के, तो टूरिस्ट भी आए इधर। टूरिस्ट आएगा तो फिर हमारी कमाई होगी। तो क्या नाम है आपका? राजेश सर। तो राजेश जी आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से अभी ये सिचुएशन है यहाँ पर, अभी भी आप देखेंगे आज एक ट्रेन जो जा रही है लोग मैक्सिमम अपना सामान खुद उठा रहे हैं, तो जो ये डर बना हुआ है कोविड का उसमें आप लोगों को कितना असर करता है? सर बहुत ज़्यादा असर पड़ा हमारे काम पे। हम तो मोदी साहब से ये बोलते हैं कि बोलते मजदूरों को कुछ देंगे, हम आपके लिए कुछ करेंगे। हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया उसने हमारे लिए। सर हमारे लिए कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं किया। हमारे खाते में पैसे डाले, बोलते रहते हैं सरकार हमें कुछ देगी फंड, कुछ नहीं मिला सर हमें। हमने ऐसा बड़ा टाइम में 8 महीने असली झाड़ी लगा के बाहर लगा के कहीं काम को किया है सर। ऐसे ही हुआ काम सर हमारा। देखो हमारे ये गाड़ी चलते रहे तो हमारा काम चलता रहेगा। कहाँ से आते हैं आप? आप तो कठुआ से हैं। आप इतनी दूर से आते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग रहते हैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक, ये एक बहुत ही मेहनत का काम है, लोगों का भार उठाते हैं आप, तो किस तरीके से अपना घर बार चलाते हैं? क्या करते हैं घर में? क्या और कोई है मुलाजिम काम? नहीं सर कोई नहीं सर, हम ये अकेले करने वाले काम घर पे। सीधी बात है, यही काम करके घर जाएंगे। देख तो डर भी लगता है कोई बीमारी ना लग जाए, में भी कोरोना ना हो जाए। घर जाना है, देखो काम तो करना ही पड़ेगा सर, मजबूरी है। काम करेंगे तो कुछ खाएंगे, अगर कुछ करेंगे तो खाना कैसे है? हम आपका क्या नाम है? सर रविंद्र कुमार। आप कहाँ से हैं? सर आरसपुरा से। आप भी बड़ी दूर से आते हैं, तो जो 8-9 महीने का वक्त रहा तो क्या आप बताएंगे उसमें किस तरीके की आपने मुसीबतें देखी? क्या लगा आपको कि बुरी हालत रही, घर में दिहाड़ी भी नहीं थी। कोविड-19 की वजह से घर में ही रहे सर ज़्यादातर। बाहर जाना भी डर लगता था, परिवार में जाना मुश्किल हो जाता ना, फिर बाहर काम करके आना, इसलिए बड़ी बुरी मुसीबत में रहे हम लोग। तो जिस तरीके से अभी आप काम करते हैं अभी भी आपको कहीं ना कहीं डर तो लगता है, लोगों का सामान उठाते हैं, क्या पता है कौन कोविड पॉजिटिव है नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, जो डर तो है, लेकिन क्या करना है, परिवार भी पालना है। अगर घर बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होगा ना फिर। तो जिस तरीके से पहले नॉर्मल दिनों में आप लोग कमाते थे वो क्या कितना होता था और आजकल कितना आप लोग कमा लेते हैं? सर पहले 400-500 बन जाता था, नॉर्मल 400-500 बन जाता था। अभी 100-200 इससे ज़्यादा नहीं सर, अभी बहुत मुश्किल है। तो क्या आशा करते हैं आप लोग और रेलवे अथॉरिटीज़ का क्या आपको सहायता मिलती है? कहीं ना कहीं कोई लोग सामने आते हैं कुछ? नहीं सर, रेलवे से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा सर।
यहाँ 8 महीने घर पर रहे, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं मिला सर। ये अपना इधर ही जो काम करते हैं वही है सर, और कुछ नहीं। कितनी तादाद रहती है, आप लोग कितने लोग हैं और यहाँ पर क्या किस तरीके से रहते हैं आप? क्या कमरे रखा हुआ है या रोज़ आरस पूरा जाते आते हैं? नहीं सर, एक कमरा, उसमें 90 बंदे थोड़ी आएंगे, 90-100 बंदा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 बंदे रहते हैं सर। और रहने में बहुत दिक्कत है, कुछ बंदे अपने किराए पर रह रहे हैं, इधर रहने में बहुत दिक्कत है सर इधर। तो अभी कुछ कूलीज हमारे साथ और जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या रही सिचुएशन, 8 महीने किस तरीके से काटे उन्होंने। और इस समय जो आप देख रहे हैं हमारे साथ लंबी लंबी लाइनें आप देख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों ने अपना सामान खुद उठाया है। कुछ बीच में इक्का दुक्का लोग हैं जो ज़रूर इनकी सहायता ले रहे हैं, मगर जिस तरीके से पहले काम होता था, इनका कहना है कि वैसा काम अब नहीं है, बहुत मुश्किल से जो दिन निकल रहा है। उन्नीस सौ तिरासी में अमिताभ बच्चन की एक बहुत बड़ी हिट मूवी कूली अक्सर बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। और वो मूवी इसलिए बनाई गई थी कि जो कूली हैं उनकी लाइफ किस तरीके से उसमें दर्शाई गई थी, और जो रियल में इस समय कूली हैं वो क्या क्या मुसीबत फेस कर रहे हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं जम्मू के रेलवे स्टेशंस पर, और यहाँ के जो पहरेदार हैं, जो सबसे पहले यहाँ पर लोगों से मिलते हैं और जो लोगों का सामान है वो उठाते हैं, और यही लोग हैं जो सबसे पहले यहाँ पर निगरानी रखते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और इन लोगों से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, और कोविड-19 का जिस तरीके से पूरा साल ये निकला है, इन लोगों की ज़िंदगी पर उसका कितना असर हुआ है, और इस समय जिस तरीके से 1-2 ट्रेन महज चल रही है उससे इन लोगों की लाइफ पर कितना असर पड़ा है, पहले क्या काम होता था, इस समय कितनी सिचुएशन ख़राब है। तो आज हम इन लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर केवल कुमार नाम है मेरा। तो केवल जी, आप मुझे बताइए, इस समय महज 1-2 ट्रेन चल रही हैं, क्या लगता है आपको कि काम पर कितना असर पड़ा है, और आप लोग जिस तरीके से ये साल गुजरा है थोड़ा सा उसमें बताइए। सर अभी तो 1-2 ट्रेन ही चल रही है, धीरे धीरे वैसे बढ़ रही है, उसमें जो पैसेंजर वगैरह नहीं आ रहे हैं इतने कि पीछे तो 8-9 महीने हो गया बिल्कुल जो लॉकडाउन लगा हुआ था कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से तो सारा काम ही जो है चौपट हो गया है। काम के लाले पड़े हुए थे, हमें अपने के लिए मुश्किल हो गया था, परिवार तो चलाने दूर की बात थी, तो काम की वजह से हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पर्यटन के हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बड़ी सिटी है, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन जो हैं वो बाहर से आते हैं हर साल, मगर कोविड-19 के दौरान आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं, और उसका इनके जीवन पर कितना असर हो रहा है। पहले जिस तरीके से यहाँ पर बाहर से लोग आते थे, यात्रु आते थे, उससे कितना काम को फ़र्क पड़ा है? अभी तो सिर्फ लोकल लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। सर बहुत काम का फ़र्क पड़ा है, पहले तो, अब तो 0% ही काम रहा है इधर, पहले तो बहुत काम था इधर। वो ट्रेन भी कटरा चले गई है, पहले कटरा के पैसेंजर भी आते थे, टूरिस्ट भी बंद है, बिल्कुल ठप काम है। लोकल पैसेंजर भी नहीं आ रहा है कोविड-19 की वजह से, नहीं तो जा रहा है नहीं तो आ रहा है, वो टोटली काम बंद है सर, टोटली काम बंद है। तो कोविड-19 में जिस तरीके से बहुत सारी संस्थाएं सामने आई थी, उन्होंने मदद की थी, मगर कूलीज़ के बारे में अक्सर ये चीज़ कही गई कि इन लोगों को जो है नज़रअंदाज कर दिया गया। शायद लोगों को इनके बारे में याद नहीं रहा कि ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में हैं और ये लोग बहुत ही ज़्यादा समस्याओं को जूझ रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। तो राकेश जी बताइए, अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? प्रॉब्लम यह है कि अभी भी काम हमारा चल नहीं रहा है, 2 ट्रेनें चल रही हैं सिर्फ, अभी भी कोई ज़्यादा पैसेंजर नहीं आ रहे हैं। यही है, कोई लोकल फौजी फाजी और कुछ नहीं है। हाँ, तो जिस तरीके से 1983 में कूली मूवी आई थी और उसमें अमिताभ बच्चन ने बहुत बड़ा किरदार निभाया था, जिसे अभी भी याद रखा जाता है। हमारे साथ एक यंग कूली हैं, इनसे ही जानेंगे। मुझे तो नहीं मालूम कि 1983 में आप पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, मगर मुझे लगता है कि मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। सर मेरा नाम गुलशन कुमार है। तो जो 1983 में
अमिताभ बच्चन की कुली फिल्म आई थी, उसमें गाना था कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। वो हम थोड़ा सा आपको गा के सुनाएंगे। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। सो मैं अपनी सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर हम कुली सारी सरकार का, सारी दुनिया का बोझ उठा सकते हैं तो क्या ये सरकार हमारा बोझ नहीं उठा सकती। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि हमें भी ग्रुप डी में दर्जा दे के हमारा भी बोझ उठा ले। अगर हम सारी दुनिया का बोझ उठा सकते हैं तो सरकार को भी हमारा बोझ उठाना चाहिए। बस यही अपील है मेरी। तो आप तो अपने परिवार का भी बोझ उठा रहे हैं और इस समय जो सिचुएशन बनी है वो आपके साथ जस्टिस भी नहीं कर रही है, तो घर का बोझ किस तरीके से उठाया जा रहा है? सर घर का बोझ तो इस समय हम उठाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि अगर जेब में पैसे होंगे तो घर का बोझ उठा सकेंगे। अब काम ही नहीं है तो जेब में पैसे कहाँ से होंगे। तो हम इनका जो रूम है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय हम इनके रूम में आपको लेके जा रहे हैं और दिखाएंगे। यहाँ पर महज एक रूम है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कूलीज़ हैं, इनकी तादाद 100 से भी ज़्यादा है। अभी जहाँ पर हम लेकर आए हैं आपको दिखा रहे हैं ये किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं। बिस्तरे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लाइन में लगे हैं। कोविड-19 का जिस तरीके से सिचुएशन है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, मगर बहुत मुश्किल है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना। अब सरकार की क्या फैसिलिटीज़ होती हैं इनके लिए, हम इनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग यहाँ रहते हैं। हाँ जी सर, मेरा नाम विक्रम सिंह है। तो विक्रम जी आप बताइए कितने लोग एक टाइम पे यहाँ पे सोते हो? सर 100 कुलिए हम 100 के 100 ही इधर सोते हैं इतने से कमरे में सर। और सर हम ये चाहते हैं कि जैसे कि हमारा काम तो बिल्कुल ठप हो गया है। जैसे लालू जी ने 2008 में हमें परमानेंट किया था, 4th क्लास में नौकरी दी थी। और सर हम चाहते हैं कि सरकार भी हमें वही दर्जा फिर से दे। हमें जैसे उनको नौकरी दी थी हमको भी नौकरी दे, हमारा भी जो घर परिवार अच्छे से चल सके। तो 100 कुली यहाँ पर जम्मू रेलवे स्टेशन पे काम कर रहा है, तो उसमें से यंग कितना है कि जो लोग एलिजिबल हो सके कि सरकार में नौकरी उनको मिल सके? यंग हाँ सर, हमारे पास 25 ऐसे कुली हैं जो पुराने, जो उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, रह गए थे। अभी 75 कुली ऐसे हैं जो यंग हैं, जो कर सकते हैं। हाँ, नौकरी कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे भी है, 10th प्लस भी है और ग्रेजुएट भी है। तो आज हमने जो फीचर आपको दिखाया ये स्पेशली हमने कूलीज़ के लिए रखा था जो इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन में काम कर रहे हैं। ये लोग हमारे पहरेदार हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, यहाँ से जाते हैं, किस तरीके की गतिविधि रहती है लोगों पर, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पर्यटक का एक बहुत बड़ा यहाँ पर लोग आते हैं बाहर से, पूरी दुनिया से यहाँ पर घूमने को आते हैं। मगर कोविड-19 के चलते यहाँ पर ट्रेन्स अब महज 1-2 ट्रेन्स दिन में चलती हैं, जिससे इन लोगों के लाइफ पे बहुत असर हुआ है। इनका कहना है कि सरकार को इनके बारे में ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। जो लोग अभी एज लिमिट में हैं उन्हें 4th क्लास में, जिस तरीके से रेलवे में इनके लिए जॉब का प्रावधान भी होता है, कई बार सरकार इनको 4th क्लास में एडजस्ट कर देती है। इनका कहना है कि कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि इन लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए और इन लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी और बेहतर हो सके। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।